आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PDA। इस PDA में हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा होती है। फाइनाइट ऑटोमेटा जो होती है वो हमारी फाइनाइट ग्रामर होती है। PDA इनफाइनाइट होता है। जैसे सपोज़ अभी हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशंस दिया है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम अपना PDA डिज़ाइन करेंगे। आपको जब भी PDA डिज़ाइन करने के लिए बोला जाए या जहाँ भी PDA का नाम आए, वहाँ समझ जाइएगा कि वहाँ स्टैक होगा। स्टैक वहाँ ज़रूर होता है, उसमें पुश और पॉप की कंडीशन लगती है। वो हमारे टर्मिनल वैल्यू पे डिपेंड करता है या टर्मिनल्स के लॉजिक्स पे डिपेंड करता है। PDA में हमारे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमारे 5 टपल्स होते हैं। ऐसे PDA में हमारे 7 टपल्स होते हैं। फर्स्ट इज क्यों, आप लोगों को पता होगा पहले, सेट ऑफ स्टेट, सेकेंड सिग्मा, इनपुट सिंबल्स, डेल्टा, ट्रांजिशंस फंक्शंस, क्यू नॉट, इनिशियल स्टेट, एफ फाइनल स्टेट, एंड टू सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स, जेड नॉट इनिशियल सिंबल ऑफ स्टैक। अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। PDA से रिलेटेड हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। अब हमारे स्टैक के हमें एक लैंग्वेज दी हुई है। ये लैंग्वेज कुछ इस तरह है, 0 की पावर n एंड 1 की पावर 2n, वेयर n इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। अगर हम इसकी स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, 0 1 1। अगर हम n की पावर 1 लेते हैं तो 0 1 1 होगी। फिर अगर हम n की पावर 2 लेते हैं, 0 0 1 1 1 1, एंड नेक्स्ट होगी हमारी 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1। एक 1 का कॉरस्पॉन्डिंग हमारे 2 1 होंगे। एक सेकेंड, अब हम डिज़ाइन करें, यानी कि हमारे डिज़ाइनिंग में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 1 चाहिए। अगर हम 2 1 को रीड कर लेंगे, दैट मीन हम एक 0 को पॉप कर सकते हैं। चलिए हम इसका ना PDA डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्यू नॉट, फर्स्ट हमारा इनिशियल स्टेट बनाते हैं। क्यू नॉट हमने बनाया और 0 को रीड किया। एक चीज़ और है, जैसे PDA में सिर्फ हम रीड की कंडीशन ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम PDA में सिर्फ रीड कर सकते हैं, और जो हमारा ट्यूरिंग मशीन होता है उसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले हमने क्यू नॉट लिया, इनिशियल स्टेट स्टार्ट की। अब हमने क्या किया, 0 को रीड किया। 0 को रीड करने के बाद हम लोगों ने 0 को रीड किया, और उसके बाद ही हमारे एक स्टैक बना लेते हैं यहाँ साइड में, और हम उसमें दिखाते रहेंगे। स्टैक का इनिशियल सिंबल क्या होता है, Z नॉट होता है। तो हमने 0 को रीड किया और हमारे स्टैक में सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, Z नॉट है। यहाँ पर लिखते हैं जो इनपुट रीड कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हम स्टैक में हमारे सबसे ऊपर कौन सा वेरिएबल होता है उस चीज़ को हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे इस Z नॉट के बाद हमने स्टैक में क्या चीज़ डाली है। तो हमने 0 को रीड किया है और अपने स्टैक के अंदर हमने 0 को डाल दिया, ठीक है। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमने इनपुट लिखा, 0 हमने रीड किया। स्टैक में सबसे ऊपर सिंबल क्या होता है, Z नॉट। सेकंड हमने लिखा कि हमने उसके ऊपर स्टैक के अंदर क्या डाला, तो उसमें दो वेरिएबल, मतलब टर्मिनल 0 और Z नॉट। अब यहाँ पर हमने 0 को अंदर पुश कर दिया, ठीक है। जैसे 0 को हमने पुश किया, इसे लिखने का तरीका ये होता है, जब भी आप किसी चीज़ को पुश या पॉप कर रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका ये है। पुश करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 0 एंड Z नॉट। जब आप किसी चीज़ को पॉप करेंगे तो सिर्फ एप्सिलॉन लिखकर छोड़ देंगे, एंड अगर आप कोई भी ऑपरेशन उसमें नहीं लगा रहे हैं तो सिर्फ 0 लिखकर आप लोग वहाँ छोड़ देंगे कि नो ऑपरेशंस, नो पुश एंड नो पॉप। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने 0 को रीड किया, नेक्स्ट 0 पर हम लोग गए, 0 को रीड किया, और हमारे स्टैक में देखेंगे हम सबसे ऊपर क्या है, 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने स्टैक में फिर से 0 को डाल दिया। 0 को रीड करने के बाद तो हमारे पास क्या हो गया स्टैक में, 0 और 0। नेक्स्ट फिर से हम आते हैं, फिर से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने नेक्स्ट हमने क्या किया, 1 को रीड किया। हमें एक 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 चाहिए। जैसे ही इन 2 1 को हम रीड कर लेंगे, वैसे ही रीड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हाँ हमने 2 1 को रीड कर लिया। दैट मीन अब इस
एक ज़ीरो के लिए जब हमने 2 1 रीड कर लिए हैं तो हम इसको पॉप कर सकते हैं। अब ये आपको लॉजिक बनाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे आपने ज़ीरो को रीड किया, फिर आपने क्या किया, ज़ीरो आपने स्टैक में सबसे ऊपर ये ज़ीरो है, 1 को आपने रीड किया, ज़ीरो स्टैक में सबसे ऊपर है। अब आप स्टैक में नो ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि ना आपने पुश किया है ना पॉप किया है, तो आपने क्या किया, क्या लिख दिया, ज़ीरो लिख दिया, जो मैंने पहले बताया था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर Q1 पे। Q0 पर है, Q0 पर जैसे हम आए, हम यहाँ से रीड करके चले हैं, फिर हमने यहाँ Q2 लिखा है, ठीक है। हमने 1 को फिर रीड किया, इस वाले 1 को रीड करने के बाद यहाँ पर फिर हमने ज़ीरो है हमारे स्टैक में सबसे ऊपर है, और अब हमने क्या किया है, इस ज़ीरो को यहाँ कम आएगा, इस ज़ीरो को हमने पॉप कर दिया। जब भी हम किसी चीज़ को पॉप करते हैं, दैट पे हम सिंबल लगाएंगे, एप्सिलॉन सिंबल का यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब हमने इस 1 को रीड किया है, इस 1 पर आए हैं हम लोग, तो इस 1 को रीड किया हमने, स्टैक में अब हमारा क्या बचा हुआ है, ज़ीरो, और हमने क्या किया है, कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं किया, ज़ीरो लिया। फिर वापस आए तो फिर अब हमें 2 1 मिल गया है, तो हमने क्या किया है, हमने फिर हमारी कंडीशन क्या हो गई है, फिर मतलब आगे हम जब इन दोनों 1 को रीड कर लेंगे तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, अब हम इसको भी पॉप कर सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में इसमें हमारा एप्सिलॉन मिलता है, एप्सिलॉन को हमने रीड किया, उसके बाद हमारे स्टैक में क्या है, Z0 है, और Z0 को ही रहने देंगे, और फिर ये हमारी फाइनल अप्रोच होगी, जिसको हम कहते हैं Q0, ठीक है। अब इसको लिखने का मेथड क्या होता है, जैसे हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं DFAs में, ऐसे ही हम PDA में क्या ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं हम Q0, इसके ट्रांजिशन ऐसे होते हैं, Q0, यहाँ पर हमने क्या रीड किया था, ज़ीरो, स्टैक में सबसे ऊपर क्या था, Z0। अब ये कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, Q0 ने, मतलब यहाँ पर हम करते हैं कि क्या चीज़ हमने अब स्टैक के अंदर पुश की, ज़ीरो को पुश किया था, स्टैक में सबसे ऊपर क्या था, Z0, हमने ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट ऐसे करते हैं, Z0 रीड किया था हमने, ज़ीरो, स्टैक में सबसे ऊपर क्या था, ज़ीरो, फिर हम आए, मतलब सेकंड वाले पे आ गए हम, सेकंड ज़ीरो पे, तो ज़ीरो ही रहा। फिर हमने स्टैक के अंदर क्या पुश किया था, ज़ीरो को, और 0 0 हो गया हमारे स्टैक में। आगे की ट्रांजिशन आप लोग ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हैं।